हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद आंचल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर की वो सीरीज़ जो हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट करी थी पीवाईक्यू की। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर में वेरी शॉर्ट आंसर मैंने आपको 5th क्वेश्चंस तक कंप्लीट करवा दिए थे और आज हम 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा 6th क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस पर हमें शॉर्ट नोट लिखना है और ये हमारा वेरी शॉर्ट आंसर है। तो इसमें जो हमने मैटर यहाँ पे लिखा हुआ है इतना सफिशिएंट है। देख लेते हैं आंसर हमें क्या लिखना है। द केमिकल रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट कंपाउंड्स रिएक्ट विद ईच अदर एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। और इसका हम एक एग्जाम्पल दे देंगे। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच में एक केमिकल रिएक्शन होगी जिसमें इनके आयंस जो है एक्सचेंज हो जाएंगे और नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए NaCl में आयंस Na+ होगा और Cl- होगा, AgNO3 में Ag+ होगा और NO3- होगा। तो यहाँ पे इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे NaNO3 हमारा हो जाएगा, प्लस इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ, इस पॉजिटिव आयन को इस नेगेटिव आयन के साथ, यानी कि AgCl। तो आप देख सकते हैं सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट हमारा प्रोडक्ट बन चुका है। तो इस तरह से आयंस का एक्सचेंज हुआ है, इसलिए इसको डबल डिकम्पोजिशन या आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोल सकते हैं। डबल डिकम्पोजिशन इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ये रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है और ये एक ये रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है, और दोनों के डिकम्पोज होने से जो इनके आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है वो एक दूसरे से कंबाइंड होकर के नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से ये हमारा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद एग्जाम्पल्स और राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद एग्जांपल और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पे अगर शॉर्ट नोट आ जाए तो इनमें से आप इसी आंसर में से आप लिख सकते हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चन पीवाईक्यू के हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो आपने अगर अपने पेपर से पहले कुछ भी अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं किसी रीज़न की वजह से, तो आप ये सीरीज़ भी अगर आप अपने एग्ज़ामिनेशन में देख के जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। तो ये पीवाईक्यू सीरीज़ आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा पेपर में, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ किसी ना किसी ईयर में कभी ना कभी पूछे गए हैं क्वेश्चंस, तो उसी की सीरीज़ ये है हमारी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखिए, ऑक्सीडेशन रिफर्स टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है जिसमें या तो हमारी ऑक्सीजन ऐड हो रही है रिएक्टेंट में और या तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो ऐसी जो रिएक्शन होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे देखिए कॉपर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद अच्छा ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक तो ये होती है, अब बाय चांस कभी कभी हमारे पास एक कोई ऐसी रिएक्शन आ जाती है जिसमें ऑक्सीजन ऐड ना हो रही हो, ठीक है, या हाइड्रोजन रिमूव ना हो रही हो, मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन आपको ना दिख रही हो। ठीक है, तब आप कैसे जानोगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें क्या होगा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जाते हैं। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे होंगे तो वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे होंगे तो वहाँ पे रिडक्शन होगा। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जैसे ये हमारा कॉपर है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्म में यहाँ पे रखा हुआ है और किसी कंपाउंड के साथ नहीं है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी। ठीक, यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ऑक्सीजन की यहाँ पे -2 है तो इसकी क्या होगी, +2 होगी, इसकी +2 होगी। तो आप देख सकते हैं 0 से ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। +2 मीन्स कॉपर जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन को
डोनेट कर रहा है और Cu2+ बना रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं वहाँ पे क्या होती है, या इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। इसको ऐसे भी आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जब भी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगी तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 थी और फिर +2 हो गई, तो 0 से +2 हो रही है मीन्स इंक्रीज हो रही है, और जब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है तो वहाँ भी हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं रिडक्शन की ओर। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन रिफर्स टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी रिएक्शन जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ऐसी जो हमारी रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। या अगर हम इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के फॉर्म में देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे एक्सेप्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, वहाँ पे रिडक्शन होगा। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी भी। जैसे यहाँ पे देखिए 2KClO3 है, यहाँ से 2KCl और 3O2, यानी कि रिएक्टेंट में से देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो ये रिडक्शन हो गया। लेकिन इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए आप रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे रिडक्शन होगा। नेक्स्ट, राइट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन गिविंग रीज़न। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे बताने हैं और ये रिएक्शन है। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताने के लिए हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पहले पता लगाना होगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ हो रहा है, क्योंकि जिस भी एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग होगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ हम देख लेते हैं किसका रिडक्शन हो रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इजीली हम बता पाएंगे कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन देखिए लिखी हुई है, इसी को हमने यहाँ पे लिख लिया है, Cu2+ प्लस ZnS प्लस C, और इससे बन रहा है Cu आपका और Zn2+। तो यहाँ पे देखिए Zn2+ है और यहाँ से 2+ से यहाँ 0 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने आपको बताया था जब यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म यानी कि न्यूट्रल फॉर्म में होगा तो ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। तो +2 से 0 हो रहा है, तो आप देखिए ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रही है ना, और मैंने आपको बताया जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होगी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, ये आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए गए हैं, मतलब एक्सेप्ट किए गए हैं, तभी तो यहाँ 0 हो गई भाई। +2 है यहाँ पे और हमने -2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, यानी कि Cu की ऑक्सीडेशन नंबर पहले +2 थी और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए और यहाँ पे कॉपर आयन बना लिया। तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, और मैंने अभी आपको बताया कि जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट आप यहाँ देखिए ZnS, तो ZnS में सल्फाइड में -2 और जिंक में +2, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और यहाँ पे +2 से आप देखिए Zn2+ हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी ये Zn सॉलिड स्टेट में है, सॉरी ये ZnS नहीं है, ये Zn सॉलिड स्टेट में है, इस जगह पे ये सॉलिड स्टेट में था, तो यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में है। तो सॉलिड स्टेट में ये सिंगल है तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0, और जब ये एक्वस में आएगा तो ये आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, और जब ये आयनिक फॉर्म में आएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ 0 से +2 हो रही है, और 0 से +2 का मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रही है, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होती है वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जिसका रिडक्शन होगा वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के हमें डेफिनेशन भी लिखनी होगी, ठीक है। अभी तो हमें सिर्फ इस रिएक्शन में हमें क्या करना था, इस रिएक्शन में हमें बताना था कि इस रिएक्शन को देख करके आप ये बताइए कि इसमें से कौन रिड्यूसिंग और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रीज़न देना था, ओके। और अब हमें यहाँ पे बताना होगा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होते क्या हैं। तो अ सब्सटेंस विच हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन में हेल्प करे वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट आइदर गिव्स ऑक्सीजन, reduced hydrogen or accept electron from the substance to be oxidized. Oxidizing agent itself gets reduced. तो आप ये देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो खुद रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो जो जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वही क्या होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट। वीडियो पॉज करके आप डेफिनेशन अच्छे से लिख सकते हैं, इसकी नोट्स बना सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल रहेगी, तो आप कर सकते हैं ऐसा। आगे देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अ सब्सटेंस विच हेल्प्स इन द रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस, कोई और सब्सटेंस जो होगा उसके रिडक्शन में हेल्प करेगा। इट आइदर रिमूव्स ऑक्सीजन, गिव्स हाइड्रोजन, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू द सब्सटेंस, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा सब्सटेंस को, टू बी रिड्यूस्ड। रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो क्या होगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितनी बार और कितनी तरीके से ये पूछा गया है। एक्सप्लेन रेडॉक्स रिएक्शन विद एग्जाम्पल। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? एक्सप्लेन केमिकल रिएक्शन विद एग्जाम्पल। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेडॉक्स रिएक्शन। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। देखिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब साथ साथ होती हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली और कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ होते हैं। आप नाम से भी देख सकते हैं, रेड प्लस ऑक्स मीन्स रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, जब साथ साथ होगी तो ऐसी रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन, एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है, CuO प्लस H2, और हमने इसको हीट किया है तो CuO प्लस H2 हमें मिल गया है। तो पहले यहाँ पे देखिए CuO है, तो यहाँ पे Cu की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ऑक्सीजन की अगर -2 होती है तो Cu की यहाँ पे क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। अब यहाँ पे Cu की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे देखिए Cu सिंगल आ गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो +2 से 0 हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रही है, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होती है वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो +2 से 0 हो रही है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में है, यहाँ पे है, तो ये जो हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी +1 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस तरह से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ जब होती हैं तो ऐसी रिएक्शन हमारी क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन anyone reducing property of SO2 by giving chemical equation। SO2 की कोई भी एक रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हमें बतानी है केमिकल इक्वेशन के थ्रू। तो देख लेते हैं, इन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर इज प्रेजेंट इन S+4 ऑक्सीडेशन स्टेट। आप निकाल सकते हो, देखो सल्फर की +4 कैसे आ गई है, SO2 है, आपको पता है अगर हमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है तो हम इसको X मान लेते हैं, ऑक्सीजन की होती है -2, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन्स हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, -2 × 2 = 0। तो यहाँ पे देखिए X + -4 = 0, तो यहाँ पे X = हो जाएगा +4। तो यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इट गेट्स ऑक्सीडाइज फ्रॉम +4 to +6।
ऑक्सीडेशन स्टेट बाई H2O2 टू गिव H2SO4। तो यहाँ पे देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर होती है +4 और यहाँ पे इसकी होती है +6, तो +4 से +6 हो रही है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है, ठीक है, और हमें इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ही बतानी थी। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से आपके वेरी शॉर्ट आंसर सारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमें शॉर्ट आंसर की तरफ चलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।